जब भी कोई न्यू कार लॉन्च होती है तो क्या आपको लगता है कि वो गाड़ी को जाके ग्रैब करे ले लीजिए या फिर उसी ही भाव में कोई अच्छी बड़ी यूज्ड कार ले लीजिए? इसी सभी के सवाल के जवाब आज हम उसकी वीडियो में देने वाले हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी करिए। यस, डू दैट। आप और कार्स, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग इज ऑन एस कार्स एक्सपर्ट। प्लीज डू इट। न्यू कार लो, यूज्ड कार लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हूँ। न्यू कार की वारंटी सबसे रिलायबल वारंटी होती है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से आती है। आपको 1 से 2 साल की वारंटी मिलती है। बेस्ट पॉइंट ये है एक्सटेंडेड वारंटी भी आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं जब भी आपने न्यू कार लिया हो। तो वारंटी के इसमें न्यू कार इज द बेस्ट। ओह रुको जरा रुको, इनका भी टाइम है। जब भी आप कोई प्री ओन कार ले रहे हो वारंटी यस, पर आप जो ऑथराइज प्री ओन कार शोरूम से लेते हो वो आपको वारंटी भी देता है। दूसरी बात, तो जब आप कोई कस्टमर जिससे आप अच्छी गाड़ी यूज कर चुके हैं और उसकी वारंटी उस कार पे है तो वो वारंटी भी अलाइव रहती है। अरे बाबा इनको वारंटी तो ठीक है, प्राइस का क्या? न्यू कार के प्राइस में इतना फायदा है कि आप पूछो ही मत। जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिस्काउंट, डीलर डिस्काउंट, फेस्टिव ऑफर्स, ये सब आपको न्यू प्राइस में मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ 5 to 10% भरना है और बाकी पूरी कार फिनेंस हो जाती है। एक मिनट तो कुछ बोल रहे हैं। बोलिए। प्राइस ये तो हमारा बेस्ट पॉइंट है क्योंकि आप जब न्यू कार लेते हो तो आपको इंश्योरेंस, आरटीओ ये सब भरना पड़ता है। यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली आपको कार लेना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट है, समझो आप 12-15 लाख में कोई भी मारुति या कोई भी हुंडई या टोयोटा की गाड़ी लोगे, पर इस 12-15 लाख में आप बहुत बड़े सेगमेंट जो प्री ओन कार के 3-4 साल बाद वाली गाड़ी ले सकते हो, जो कि बड़ी गाड़ी ले सकते हो। तो बहुत ही बड़ा फायदा है यूज्ड कार के प्राइसिंग। अच्छा, अभी ये सब तो हो गया, वारंटी हो गई, प्राइस हो गई। मुझे ये बताओ, मुझे कभी समझ में नहीं आया ये इंश्योरेंस न्यू कार में क्या होता है, प्री ओन्ड कार में क्या होता है, ये कभी मेरे दिमाग में बैठा ही नहीं। कितना इंश्योरेंस के अंदर है। हाँ, और आप भूले नहीं, हमने इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी वीडियोस बताए हैं, नो क्लेम बोनस से लेके कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस तक, ईच टू अदर। आप प्लीज उसको देख लीजिए जब तक इनकी सुनिए। न्यू कार के इंश्योरेंस में आपको बहुत सारा फायदा है। सस्ते दाम में बहुत सारी कंपनियां आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एज वेल एज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी सस्ते में देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरी गाड़ी इंश्योर रहती है विद नो क्लेम बोनस भी होता है, 0 डेप्रिसिएशन भी होता है। तो न्यू कार में बहुत ही फायदा है। इंश्योरेंस बेस्ट पार्ट है। अगर कोई फर्स्ट हैंड कस्टमर या न्यू कार कस्टमर यूज कर रहा है, वो इंश्योरेंस हमारे भी ट्रांसफर होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका कॉस्ट भी बच जाता है और सबसे बेस्ट पॉइंट है वो इंश्योरेंस वैलिड रहती है, तब तक वो वैलिडिटी जाती रहती है। तो इंश्योरेंस इज बेसिकली इट इज लाइक कवर्ड फर्स्ट ओनली। वो कार का कवर पहले से हो चुका है क्योंकि वो न्यू कार के ऊपर इंश्योरेंस वैलिड है। थोड़ा अभी मेरे को इंश्योरेंस के बारे में क्लियर हो गया, न्यू कार और यूज्ड कार का। ये सब तो ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या, जो चेंज हो ही जा रही है टेक्नोलॉजी। आजकल के ज़माने में जो कार के अंदर जो टेक्नोलॉजी दिया है, यस, इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेके ऑटोमेटिक पार्किंग सेंसर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है कि न्यू कार में आपको इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी की। यस, अभी आपने इसे बताया कि टेक्नोलॉजी हर जगह चल रहा है। हम जो भी गाड़ी लॉन्च होती है तो वही गाड़ी यूज्ड कार में आती है और उसमें हम आपको हर एक टेक्नोलॉजी देते हैं, जैसे जीपीएस हुआ, पार्किंग सेंसर्स हुए, एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हो। तो टेक्नोलॉजी में भी यूज्ड कार बहुत फायदेमंद है। चलो, टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने मेरे को एक क्लैरिटी दे दी, समझ आ गई। बट मुझे बताओ, मैं ये कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, तो ये पैसा घटते रहता है, ये डेप्रिसिएशन जो होते रहता है, तो उसका क्या डेप्रिसिएशन जो होता है मेरे गाड़ी का। और एक बात आप सुनिए कि आपको भी पता नहीं रहेगा, पर ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जो आपकी जूनी गाड़ी पे है ना, हम लोग ये टॉप अप लोन दे रहे हैं, ये आप इसका इस्तेमाल करिए, इसका यूज़ करिए प्लीज़। यस, 150, 170, यहाँ तक कि 200% तक आपको दे रहे ऑन योर प्री ओन कार, न्यू कार।
कॉल करिए एस कार्स एक्सपर्ट को, तब तक इनकी सुनते। डेप्रिसिएशन की, यस, जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग से गाड़ी लेते हैं, न्यू कार से, जो उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यू या परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बहुत कम होती है, क्योंकि वो न्यू कार होता है, वो फर्स्ट मिशन। तो न्यू कार में भी डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा होता है। डेप्रिसिएशन वो भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप न्यू कार खरीदते हो, फर्स्ट ओनर से डायरेक्टली आप सेकंड ओनर हो जाते हो, और जब भी नहीं लेते तो डेप्रिसिएशन फट करके जो होता है। पर यहाँ पे आपने पहले ही डेप्रिशिएटेड कार को निगोशिएट करके लिया हुआ है। यस, अगर 2018 की 2019 की आपने लिया होगा तो पहले आपने निगोशिएट करके देखा है कि पहले आपने डेप्रिशिएट वैल्यू पे कार लिया है, तो ये डेप्रिसिएशन भी घटते रहता है, बट बेटर है अपने यूज कार के लिए। ये सब तो ठीक है, पर जब हम कार लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत रहती है। फाइनेंस भाई साहब, फाइनेंस बताइए। अगर लोन की बात करें न्यू कार में, तो आपको 90 से 100% का लोन मिलता है आपके न्यू कार पे। सबसे बेस्ट पॉइंट है, सबसे चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया से बढ़िया बैंक से आपको मिलता है। तो आपको न्यू कार ही लेना चाहिए। मेन पार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, जितना भी गाड़ी आप लेते हो, जब भी लेते हो 8-10 लाख के ऊपर वाली की गाड़ी लेते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सस्ता बन सकता है। यस, इसमें न्यू कार का थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहता है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम कंपेरेटिवली खराब है। बट यस, यहाँ पे बहुत अच्छा कंपटीशन है और बहुत सारे बैंक आपको सस्ते रेट पे देते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया फाइनेंस के बारे में भी। आप जाइए, आप अभी हमें ये वीडियो कैसा लगा वो आप बताएंगे, आपके एक्सपीरियंस बताएंगे, ये चैट बॉक्स में बताइए। प्लीज़, अगर अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब अभी के अभी करिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, आई मीन टू से बहुत सारे वीडियोस, लॉन्चेस, न्यू कार, यूज कार, अगर आपको हमें कुछ बताना भी है कि हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना, वो भी वेलकम है। हम वो सब भी देखते हैं और चेंजेस करते हैं। दिस इज सिल्वेस्टर रॉड्रिक्स फ्रॉम एस कार्स एक्सपर्ट।